नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में 7 चरणों में मतदान होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे, जबकि 4 जून को वोटों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। We'll do it in 7 phases. पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। चौंतीस दिन बाद 2024 के चुनावी रण का शंखनाद। अब की बार 46 दिन तक लोकतंत्र का त्योहार। जिस दिन का और जिस तारीख का हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम और राजनीतिक दलों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर उसका ऐलान हो ही गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारियां तो बीते कई दिनों से शुरू हो गई थी, मगर आज चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी अपनी तैयारी के लिए एक डेडलाइन मिल गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को, तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को, चौथे फेज की वोटिंग 13 मई को, पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को, छठे फेज की वोटिंग 25 मई को, जबकि 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं चुनावी नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि पहली बार ऐसा है कि मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा, पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी, छठे फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। तारीखों से साफ है कि इस बार चुनावी प्रक्रिया काफी लंबी होने वाली है। आपको बता दें कि देश के 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर एक ही दिन मतदान कराए जाएंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आने वाले दिनों में होने वाली सियासी हलचल के लिए नेताओं, आम लोगों और अधिकारियों को खास अंदाज में संदेश भी दिया। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने भी देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व की बधाई दी और सभी से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। खास बात है कि इस बार के आम चुनाव में करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2024 की लड़ाई में युवाओं का काफी बड़ा रोल रहने वाला है। और कहना गलत नहीं होगा कि देश का युवा ही तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 जगहों की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आचार संहिता समेत चुनाव को लेकर लोगों को कई जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर कहा कि हमारी तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, लेकिन सबसे बड़ी तारीख 4 जून है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। बात बिहार की करें तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 25 मई को ही शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होंगे। 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, 1 जून को ही बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में चुनाव होंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में पहले चरण का चुनाव चौथे चरण यानी 13 मई को होगा, जिनमें 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा, 20 मई को चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, 25 मई को धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर, 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा में चुनाव होंगे। जिन तारीखों का इंतजार था वो खत्म हो गया है। महासमर की तारीखों का ऐलान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सेवा शुरू करने के लिए रेलवे युद्ध सत्र पर काम कर रहा है, जिसकी लगभग 90% काम को पूरा किया जा चुका है और जल्द ही इस पर रेलगाड़ी